हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो गया है, अभी जस्ट मैं अपना क्लास ख़त्म की हूँ 5:30 बजे वाला। नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि क्लास भी अच्छे से नहीं ले पाई मैं। मुझे लग रहा है मैं 35 या 40 मिनट ही एक्सरसाइज हुआ है। उसके बाद अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुआ है, अब चल रही हूँ मैं नहाने और रेडी होने। हम लोग सोचे थे 5:30 बजे चले जाएंगे दर्शन के लिए, लेकिन नहीं जा सकते क्योंकि क्लास भी लेना था। तो अब नहाएंगे और 7 बज जाएगा हम लोग को निकलते निकलते। बाकी बिहारी में इतनी भीड़ है, मतलब भीड़ तो हर जगह है। बाकी बिहारी में वैसे भी हमेशा भीड़ ही होती है, तो भीड़ तो हर जगह है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दर्शन कर लें क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा है तो हम ऐसे भीड़ में लेके उसको नहीं जाते हैं। भले हम दर्शन ना करें चलता है, लेकिन मैं जाऊँगी। हस्बैंड बाबू को लेके बाहर खड़े रहेंगे और मैं जाऊँगी दर्शन करने। तो आज देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी दर्शन कराएंगे। थोड़ा वेट लॉस से हट के ये वाली भी वीडियो आप लोग एंजॉय करिए। चलिए अभी रेडी होने के बाद मिलती हूँ। राधे राधे। यहाँ पे मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी, उसके बाद फिर हमें नहा के अभी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और आज हम लोग वृंदावन में 3-4 जगह घूमने वाले हैं। साथ में आप लोग को भी मैं वहाँ की ट्रिप कराऊंगी और दिखाऊंगी। और वृंदावन में ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा आनंद आता है कि वृंदावन से मैं आ तो गई हूँ ना, लेकिन मेरा मन अभी भी वहीं लगा हुआ है। वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। हर जगह वृंदावन की गलियाँ, माँ के बिहारी, राधा रमन, राधा वल्लभ, हर जगह मुझे याद आ रहा है। मैं मतलब मेरा आने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, हमें आना ही पड़ता है। लेकिन ये सच है कि अगर आप वहाँ पे चले गए और आपका वहाँ दिल लग गया ना, तो आने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। बस कहते हैं ना कि आपकी शरीर आएगी, आपका मन वहीं पे लगा रहेगा। तो सेम मेरे साथ भी वहीं है। और मैं श्रीजी नहीं जा पाई बरसाना, श्रीजी के दर्शन नहीं कर पाई। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग हो गए हैं रेडी। बाल अभी भीगा हुआ है और यहाँ पे मेरा बच्चा भी रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं। हाँ चलो। क्या क्या है देखो। हाँ, हैप्पी होली। इनको भी फेंक दो। हैप्पी होली। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं कुछ खाने के लिए। आ गए यमुना जी, बाके बिहारी और वहाँ राधा वल्लभ दर्शन नहीं हुआ, लेकिन बाके बिहारी 2 बार दर्शन हुआ। और राधा वल्लभ कल करेंगे। इतनी भीड़ थी, मतलब हम भीड़ से वापस आ गए। राधा वल्लभ नहीं गए, दोबारा हम चले गए बाके बिहारी। जबकि बाके बिहारी में ना बहुत भीड़ होती थी पहले, लेकिन इस बार इतना अच्छा व्यवस्था हो गया है ना कि वहाँ बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन राधा वल्लभ में तो अभी भी इतनी भीड़ है कि नहीं जा सकते। तो बस अभी आ गए हम लोग खाने के लिए। कैसा है बक? जाओ बोलो बोलो। पानी दे दीजिए। दे रहे हैं अंकल, दे रहे हैं। हाँ अभी इकट्ठा दे देंगे। पीली रख दो। एक हम लोग बरसाना नहीं जा पाए, दूसरा हम प्रेमानंद जी का दर्शन नहीं कर पाए। जबकि हम 3 दिन, पूरा 3 दिन हम वृंदावन में रहे, तो वो मलाल मेरे मन में कहीं ना कहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो जी आ गए हैं हम वृंदावन में। और आज जो है सबसे पहले तो हम पहुंच चुके थे बाके बिहारी मंदिर दर्शन करने। वहाँ का माहौल ना इतना अच्छा था, इतना भक्तिमय था। हर जगह राधे 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 सिर्फ यही सुनाई दे रहा था और मन को ना बहुत शांति, सुकून और आनंद मिल रहा था। उसके बाद फिर राधा वल्लभ गए। राधा वल्लभ मंदिर में मतलब आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाके बिहारी में ना पहले बहुत भीड़ होती थी, बट अब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि वहाँ बैरिकेडिंग लग गया है। तो एक एक करके आप जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। फिर हम पहुँच गए यमुना जी के घाट पर। यहाँ की ठंडी हवा और शांत माहौल मन को ना बहुत सुकून देता है। यमुना जी के दर्शन करके ऐसा लगता है कि सारी थकान ही दूर हो गई। तो जब भी आप वृंदावन जाए, यमुना जी के दर्शन जरूर करें। और आज नहीं, कल, मतलब कल के दिन वो था ग्रहण लगा हुआ था, तो ग्रहण के दिन तो पूरा दिन हमारा यही निकल गया था। वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना कि मैं क्या बताऊँ।
मैं पिछले साल भी होली के मतलब शिवरात्रि के दिन मैं वहीं थी वृंदावन में ही, और सेम 1 साल बाद फिर से मैं वृंदावन पहुंच गई। कहते हैं वृंदावन तो पहुंचना आसान होता है, लेकिन श्री जी के दर्शन करना ना बहुत कठिन होता है। जब श्री जी चाहेंगी या कृष्ण भगवान चाहेंगे तभी आप वहाँ के दर्शन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे ऊपर अभी वैसी कृपा नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। यमुना जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गई थी गोपेश्वर महादेव। जब मैं पिछली बार आई थी वृंदावन तो मेरा गोपेश्वर महादेव रह गया था, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि की इतनी भीड़ थी कि मैं आधे रास्ते से वापस चली आएगी। फिर वो चीज़ मेरे मन में था कि भोलेनाथ मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, आपको जल नहीं चढ़ा पाई। लेकिन इस बार इतनी अच्छे से ना उनको मैं जल चढ़ाई, उनको स्पर्श की, उनकी पूजा की, मतलब दिल को एकदम सुकून मिल गया। ऐसे सेम मेरे साथ बांके बिहारी में हुआ, आप लोग को बता रही हूँ। मैं बांके बिहारी गई, उसके बाद दर्शन की और मैं ना देख के भावुक हो गई, मैं रोने लगी। मैं बोली वहीं खड़े खड़े मंदिर में ही कि बिहारी जी अगर इतनी भीड़ नहीं होती तो मैं एक बार और आपके दर्शन कर लेती, मेरा मन कर रहा है। ये मैं मंदिर में बोल के एक बार बाहर फिर आई, मैं खड़ी थी, मेरे हस्बैंड बोले चलो अब। मैं बोली कि भीड़ थोड़ी सी कम होती ना तो मैं एक बार और दर्शन कर लेती, मेरा और मन कर रहा है। और मैं ये कहकर ना रोने लगी। उसके बाद वापस से जब हम लोग पीछे गली से निकल रहे हैं ना तो बहुत सारी लाइन लगी थी, हमें नहीं पता था, हमें लगा हम राधा बल्लभ आ गए। फिर से हम ना पीछे वाली लाइन में लग गए और मुझे लगा ये राधा बल्लभ की लाइन है। उसके बाद जब मैं अंदर एंटर कर रही हूँ तो देख रही हूँ फिर से बिहारी जी के मंदिर में आ गई। और मैं आप लोग को हकीकत बताऊँ, मैं बहुत रोने लगी कि अभी तो मैंने आपसे बोला है और अभी अभी आपने मुझे वापस से दर्शन दे दिया। तो ये सब चमत्कार होते हैं। अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है ना, तो आप जो बोलोगे ना वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी। बस मैं श्री जी के दर्शन नहीं कर पाई, वो ना मुझे अभी भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, मैं थोड़ी सी भावुक हो रही हूँ कि मैं नहीं जा पाई, ना दर्शन कर पाई, ना प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन कर पाई। लेकिन मैं जल्दी ही जाऊंगी। कहते हैं कि आप राधा 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 जप करो तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो मैं भी आज से रोज़ राधा राधा नाम का जप करूंगी और देखती हूँ मुझे श्री जी कितनी जल्दी अपने पास बुलाती है, और मैं ज़रूर जाऊँगी उनके दर्शन करने। गोपेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे राधा रमन। राधा रमन में ऐसी होली हो रही थी, ऐसी होली हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा अच्छी। और राधा रमन में भीड़ सबसे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेन गेट बंद कर दिया गया था, पीछे से एंट्री थी। लेकिन उस भीड़ में घुस के भी मैं चली गई दर्शन करने, क्योंकि मुझे क्या है ना कि भीड़ कैसी भी हो ना, बस भगवान मिल जाए, भगवान देखने को मिल जाए। और मैं जिस मंदिर में जाती हूँ ऐसे जहाँ बहुत भीड़ होती है, बस एक ही चीज़ कहती हूँ, भगवान आप दर्शन दे दो मुझे, कैसे भी करके दिख जाना मुझे। क्योंकि जब मैं महाकाल गई थी इस बार, तो जब मैं पहले दिन दर्शन करने महाकाल गई तो जब सुबह के टाइम गई ना तो उनका श्रृंगार हो रहा था, तो पुजारी एकदम सामने ही खड़े थे, मुझे बिल्कुल भोलेनाथ दिखे नहीं। उसके बाद फिर मैं दोबारा से दर्शन करने गई तो उस टाइम उनका श्रृंगार उतर रहा था, तैयारी हो रही थी आरती की, दूसरा श्रृंगार हो रहा था, फिर भी पुजारी आगे ही खड़े थे, फिर दर्शन नहीं हुआ था। मैं उस टाइम पे मैं ना कहीं जाती हूँ और मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते ना, मैं रोने लगती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ कि मैं देख नहीं पाई, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ उस चीज़ के लिए। तो फिर मैं बैठ के वहीं भोलेनाथ के मंदिर में ही रोने लगी कि मुझे आप 2 बार मैं आई आपके पास, आप दोनों बार मुझे दर्शन नहीं दिए, कम से कम एक बार तो दे दो। फिर मैं दूसरे दिन जब मॉर्निंग में गई तो मैं रेलिंग के पास खड़ी और भगवान के सामने खड़ी हूँ, कोई मुझे वहाँ से हटा ही नहीं रहा, मैं वहीं खड़ी हूँ कि उनको निहारते रह गई भोलेनाथ को। फिर मुझे ये ट्रिक समझ में आ गई ना कि भगवान को ना आप पहले से अर्जी लगाओ कि भगवान मुझे ना आप दर्शन दे देना, आप दिख जाना, बस कुछ मत करना, आप मुझे दिख जाना, तो वो दिख जाएंगे। फिर वही ट्रिक ना मैं यहाँ वृंदावन में अपना ली, मुझे बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से दर्शन हो गए थे, मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे से। और उसके बाद यहाँ मतलब दर्शन करने के बाद हम लोग इस्कॉन चले गए थे, फिर मैं प्रेम मंदिर गए हम लोग घूमने के लिए। प्रेम मंदिर में पिछली बार भी हम लोग गए थे तो रात को ही गए थे, और अभी भी हम रात को ही गए। लेकिन होली का जो मजा है ना, अभी तो होली बाकी है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। कहते हैं कि ब्रज में ना 40 दिन की होली होती है, सबसे लास्ट वाली होती है वृंदावन की होली होती है। जैसे बरसाना, मथुरा, हर जगह खत्म हो जाता है, नंदगांव खत्म हो जाता है ना, तब लास्ट में वृंदावन में होती है, एकदम एग्जैक्ट होली के टाइम पे। तो होली मतलब बहुत मज़ा है, हम लोग खूब होली खेले। आप देख सकते हो कि मैं कैसी हो रखी हूँ, एकदम ऊपर से नीचे रंग ही हो रखा है। उसके बाद फिर 30 सेकंड का मात्र बना है मंदिर राधा राधा। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैं अपने बच्चे को बता रही थी, उसको भी ना कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम है, वो भी कृष्ण के प्रति ना बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, उनको जानना चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। एक क्वेश्चन वो किए जा रही थी
कि मम्मा ये कौन है, ये कौन है, यहाँ क्या कर रहे हैं, लल्ला नहीं दिख रहे हैं। अब तो वो सीख गई है कि क्या सचमुच दिखेंगे या झूठ मूठ दिखेंगे। तो हर चीज़ को पूछ रही, मम्मा ये सचमुच है? तो मैं बोलती कि हाँ सचमुच है। तो ये हिल क्यों नहीं रहे हैं, ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको ना लल्ला बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब वो लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती है, मीन्स कृष्ण भगवान से। उसके बाद वहाँ से हम लोग प्रेम मंदिर से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग रिक्शा में बैठ के और आ रहे हैं अपने रूम पे। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि हम लोग पूरे वृंदावन में ना पैदल चले हैं, रिक्शा बहुत कम की है। जैसे प्रेम मंदिर से हमारा राधा रमन के सॉरी बांके बिहारी के पास रूम था, तो वहाँ से वहाँ की दूरी 3 किलोमीटर थी, तो इसलिए हम पैदल आए और रात भी था, सॉरी रिक्शे से आए क्योंकि रात था। नहीं तो हम लोग पूरे वृंदावन में पैदल घूमे हैं बिना चप्पल के। चप्पल पहन के यहाँ से गए, होटल में उतारे, वापस से आते टाइम पहने। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा और कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी प्लीज़ बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर